प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपको अनुग्रह, शांति और आशीष मिले। ज्यादातर लोग माइक्रोवेव अवन क्या चीज होती है जानते हैं। इसको इलेक्ट्रॉनिक अवन भी कहते हैं और इसमें जो भी खाना रखा जाता है ये उसको कुछ ही मिनट में, 1 मिनट से कम में भी कुछ खानों को गर्म कर देता है। और ये कैसे करता है? कुछ किरणें होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जिसे कहते हैं, उसके द्वारा खाना गर्म हो जाता है। और ये किरणें कैसे जनरेट होती है? जैसे एक्सरे होता है तो एक्सरे से अलग ये फ्रीक्वेंसी होती है और एक अंदर ट्यूब होती है जिसको जब बिजली उसमें जाती है तो ऐसे वेव्स जनरेट करती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, जो बहुत हाई फ्रीक्वेंसी के होते हैं। और ये छोटे डब्बे के समान होता है और सिर्फ खाने को वो गर्म करता है, ज़्यादातर खाने को। बर्तन भी जो होता है, जो शीशे का बर्तन या माइक्रोवेव फ्रेंडली बर्तन, वो भी ज़्यादा गर्म नहीं होता, खाना ही ज़्यादा गर्म होता है। और माइक्रोवेव जो ये किरणें होती है, ये इस प्रकार से होती है कि जो पानी होता है खाने के अंदर, मतलब जो गीलापन होता है, अगर जैसे करी हुई, तरी वाली सब्जी हुई, फिर जो चर्बी होती है, फैट्स, घी वगैरह, या चीनी होती है, ये सारे जो खाने हैं इन वेव्स को एब्जॉर्ब करने की उनके अंदर एक क्षमता होती है। और जब इसको एब्जॉर्ब करते हैं तो इसके जो छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स होते हैं वो तेजी से वाइब्रेट करके हीट जनरेट करते हैं और इसलिए खाना गर्म हो जाता है। और सबसे इसमें जो अद्भुत बात यह है कि आसपास की हवा गर्म नहीं होती। तो जैसे ही 40 या 50 सेकंड बाद खाना गर्म हो जाता है और टिंग करके अलार्म बजता है तो आप उसका दरवाजा खोलकर आराम से अपना हाथ डालकर उसे निकाल सकते हो। अगर कोई और तंदूर या अवन होता तो वो बहुत गर्म होता है, हाथ जल सकता है। तो इसलिए माइक्रोवेव ने बहुत लोगों के लिए जीवन आसान बना दिया है। बहुत ज़्यादा महंगा नहीं है और कई लोग आज माइक्रोवेव घर पे रखते हैं। पश्चिमी देशों में तो माइक्रोवेव होता ही है, होटलों के रूम में भी माइक्रोवेव होता है, क्योंकि लोग दुकान से खाना खरीद लेते हैं तैयार, रूम में लाते हैं, गर्म करते हैं और उसे खाते हैं, सस्ता पड़ता है। और ये तक कि जो फ्रोज़न फूड होता है फ्रिज में रखा हुआ, वो भी जल्दी से इसमें पिघल जाता है, मतलब गर्म हो जाता है और व्यक्ति खा सकता है। तो मैंने ये सब क्यों बताया आपको? एक परमेश्वर के दास थे और उन्होंने अपने पेरेंट्स को, अपने माँ बाप को एक माइक्रोवेव अवन तोहफे में दिया, गिफ्ट किया, क्योंकि माँ बाप के साथ रहता नहीं था और उसने सोचा चलो मम्मी डैडी को माइक्रोवेव अवन देते हैं, उनका भी काम थोड़ा आसान हो जाएगा। तो उसने ये भिजवाया। कैसे भिजवाया मुझे नहीं मालूम, लेकिन मान लीजिए जैसे हम आज के दिन में अमेज़ॉन से ऑर्डर करके भिजवा देते हैं, उसने शायद कुछ समय पहले की बात है, खरीद के पैक करके डाक से भिजवाया। और फिर वही परमेश्वर का दास पूरे अनुभव को बताता है कि जब मैंने भेजा तो बाद में मुझे पता चला वो बहुत खुश हो गए। उनको हुआ कि हम भी अब जवानों की तरह अपना खाना बनाएंगे, इस समय की पीढ़ी के साथ हम भी अब जवान हो जाएंगे इस मामले में। तो जो उस परमेश्वर के दास के फादर थे, उन्होंने फटाफट अनपैक किया, उसको डब्बे में से निकाला और किचन के स्लैब पे उसको रखा और उसको बिजली के सॉकेट में उसको प्लग किया और उसे चलाया। और थोड़ी ही देर में उनकी जो मुस्कुराहट थी, खुशी थी, वो थोड़ी सी चिड़चिड़ाहट और गुस्से में बदल गई, क्योंकि वो समझ नहीं पाए सारी चीज़ें, कैसे अलार्म सेट करना है, किस खाने के लिए कितने सेकंड रखने हैं, है ना, कि सब्जी के लिए 40 या 30 सेकंड रखने हैं। तो वो लोग थोड़े से परेशान हो गए और मैनुअल जो आई थी, लिखित इंस्ट्रक्शन, वो भी पढ़ के वो पूरा समझ नहीं पाए। ऐसा नहीं था पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन कभी यूज़ किया नहीं था, डर भी लगता था, बिजली वाली चीज़ है। 2 दिन बाद उसकी जो माँ थी, बुजुर्ग थी, वो भी कुछ अपनी बुजुर्ग सहेलियों के साथ बैठी थी और वो कहने लगी कि मुझे तो पता भी नहीं इसमें पानी कैसे उबाला जाता है।
तो और फिर कहने लगी कि ये कमबख्त माइक्रोवेव ओवन को कैसे चलाना, ये तो हमारे लिए बहुत बड़ी चुनौती हो गई, और मैं कोई पढ़ पढ़ के इसको चला नहीं सकती, और काश मेरा बेटा ये भेज ना देता, खुद इस तोहफे को अपने साथ लाता, है ना, खुद इस तोहफे को अपने साथ लाता। और जब हम इस बात पे सोचते हैं तो परमेश्वर ने भी जगत को एक बहुत बड़ा तोहफा दिया है, गिफ्ट दिया है, और वो लिखित कोई इंस्ट्रक्शन देकर नहीं भेजा वो तोहफा, परंतु वो स्वयं इस धरती पर मनुष्य का रूप धारण करके वो आया। परमेश्वर का पुत्र प्रभु यीशु मसीह अनंत जीवन लेकर, मेरे और आपके लिए मुक्ति लेकर, उद्धार लेकर इस जगत में आया। बाइबल कहती है पापों की मजदूरी मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान, तोहफा, गिफ्ट हमारे प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है। जब प्रभु यीशु का जन्म हुआ तो स्वर्गदूत वहां पर जो चरवाहे थे, मैदान में भेड़ों को चरा रहे थे या भेड़ों के साथ थे, स्वर्गदूत ने उनको क्या कहा? लूका 2:12, और इसका तुम्हारे लिए ये पता है कि तुम एक बालक को कपड़े में लिपटा हुआ और चरनी में पड़ा हुआ पाओगे। जैसे आपको मालूम हो सकता है कि प्रभु यीशु मसीह ने चरनी में जन्म लिया, क्योंकि उस नगर में कोई और जगह नहीं थी, कोई सराय खुला नहीं था, सब भरे हुए थे, क्योंकि जनगणना चल रही थी। तो एक चरनी में सृष्टिकर्ता के पुत्र ने, परमेश्वर के पुत्र ने एक चरनी में जन्म लिया, और स्वर्गदूत ने कहा कि वो बालक कपड़े में लिपटा हुआ होगा, है ना। जैसे एक तोहफा हम पैक करके देते हैं, गिफ्ट, तो इस प्रकार से एक विचार है कि परमेश्वर ने भी ये तोहफा हमारे लिए, जो उद्धार था, उद्धार करता था, उसने इस जगत के लिए दिया, और पूरे जगत के लिए प्रभु यीशु मसीह एक तोहफा है, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो, परंतु अनंत जीवन पाए। परमेश्वर ने मनुष्य जाति के लिए जीवन भेजा, क्योंकि मनुष्य जाति मृत्यु के अधीन थी, मृत्यु उन पर राज कर रही थी, मृत्यु ही मृत्यु थी। लेकिन परमेश्वर पिता ने अपने पुत्र को भेजा ताकि जीवन और अमरता को रोशनी में लाए, जीवन और अमरता को रोशनी में लाए, और मनुष्य उसे ग्रहण कर सके। प्रभु यीशु ही सत्य और अनंत जीवन है। जिसके पास परमेश्वर का पुत्र है उसके पास जीवन है, जिसके पास परमेश्वर का पुत्र नहीं है उसके पास जीवन नहीं है। और ये भी जानते हैं कि परमेश्वर का पुत्र आ चुका है, और उसने हमें समझ दी है कि हम उस सच्चे को पहचाने, और हम उसमें जो सत्य है अर्थात उसके पुत्र यीशु मसीह में रहते हैं। सच्चा परमेश्वर और अनंत जीवन ये ही है। फिर एक जगह और लिखा है, यह जीवन प्रकट हुआ। प्रभु यीशु जब आया, यूहन्ना कहता है, यह जीवन प्रकट हुआ और हमने उसे देखा और उसकी गवाही देते हैं, और तुम्हें उस अनंत जीवन का समाचार देते हैं जो पिता के साथ था और हम पर प्रकट हुआ। यानी प्रभु यीशु सच्चा परमेश्वर और अनंत जीवन है जो हमारे बीच में प्रकट हुआ। परमेश्वर का प्रेम शब्दों का प्रेम नहीं है, सिर्फ उसने शब्द से अपना प्रेम प्रकट किया और अपना बलिदान देकर अपने प्रेम का सबूत दिया।
प्रमाण दिया। प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए बलि का मेमना बन गया ताकि हमें पापों की क्षमा मिले। अपने शरीर में हमारे पापों को और श्राप को और सजा को उठा लिया। उसने दुख उठाया। वो सजा जो एक पापी को मिलनी थी वो उसने अपने ऊपर उठाई और अपना पवित्र लहू बहाकर उसने अपने प्राण हमारे खातिर दे दिए और तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा और हर एक पापी को न्योता देता है कि वो अपना हृदय खोले ताकि प्रभु यीशु अर्थात अनंत जीवन उसके जीवन में प्रवेश कर सके। इसलिए हर पापी अपने पापों से पश्चाताप करे और प्रभु यीशु पर विश्वास करे और वो उद्धार पाएगा, वो बच जाएगा। तोहफे को अपनाना पड़ता है, गिफ्ट को रिसीव एक्सेप्ट करना पड़ता है और फिर देने वालों को हम, जो देता है उसको हम आभार प्रकट करते हैं, थैंक यू कहते हैं। परमेश्वर ने हमें जीवन दिया, हमें सांस दी, हमारे हृदय को आनंद से, अच्छे भोजन से, खाने से तृप्त किया है और सबसे ऊपर अपना पुत्र दे दिया जिसने क्रूस पर हमारी खातिर अपनी जान दी, है ना। कोई चिट्ठी लेकर नहीं भेज दिया उसने, लेकिन खुद उस अनंत जीवन, उस तोहफे को लेकर आया। प्रभु यीशु को अपने हृदय में बुलाए। प्रभु यीशु आपको आशीष दे।